नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं चक्रधरपुर से। 10 जुलाई को नक्सली बंद से पहले नक्सलियों ने दहशत कायम करना शुरू कर दिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर सोनवा मुख्य मार्ग के रांगामाटी क्षेत्र में नक्सलियों ने पोस्टर और बैनर लगाया है, जिससे इलाके में दहशत कायम हो गया है। चक्रधरपुर में सुबह जब लोग अपने घरों से निकले तो देखा कि भाकपा माओवादी नक्सलियों का पोस्टर और बैनर लगा हुआ था। पोस्टर बैनर में नक्सलियों ने कोल्हान सारंडा लिपुंगा के मारे गए नक्सलियों को शहीद करार देते हुए सत सत लाल सलाम और मार का बदला मार, खून का बदला खून लिखा है। नक्सलियों ने नक्सल विरोधी अभियान का विरोध किया है। नक्सलियों ने ये पोस्टरबाजी चक्रधरपुर सोनवा मुख्य मार्ग के रंगामाटी हाट बाजार और प्राथमिक विद्यालय जेना बेड़ा के पास की है। बता दें कि सुरक्षा बलों के द्वारा कोल्हान और सारंडा जंगल में लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता भी मिल रही है। पुलिस को हाल के दिनों में नक्सलियों के विरुद्ध बड़ी सफलता हाथ लगी थी। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 6 नक्सली को मार गिराया था। इसी को लेकर भाकपा माओवादी नक्सलियों ने 10 जुलाई को कोल्हान प्रमंडल को बंद बुलाया है। बंद को सफल बनाने के लिए नक्सलियों ने पोस्टरबाजी कर इलाके में दहशत कायम करने की कोशिश की है। बता दें कि पुलिस ने अब तक नक्सलियों के कई बनकर ध्वस्त किए हैं और नक्सलियों के विस्फोटक सामग्री समेत हथियार को भी जब्त किया है। सुरक्षा बलों की लगातार बढ़ती दबिश के बाद नक्सलियों का पोस्टर वार तेज होता जा रहा है। पुलिस को मिल रही लगातार सफलता के बाद नक्सली बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। मंगलवार को सभी मंत्रियों ने अपने कार्यालय पहुंचकर कामकाज भी संभाल लिया। नेपाल हाउस स्थित मंत्रालय में कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पदभार ग्रहण किया। कार्यालय में मंत्री का स्वागत विभाग के सचिव अबूकर सिद्दीकी ने पुष्पगुच्छ देकर किया। इस दौरान कागजी प्रक्रिया को पूरा किया गया। पदभार ग्रहण करने के साथ ही मंत्री एक्शन में दिखी है। किसानों के हर समस्या को हल करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में कृषि और पशुपालन के लिहाज से बड़ी संभावनाएं हैं। समय कम है, लेकिन उन संभावनाओं को ढंग से निभाने की कोशिश होगी। राज्य के किसानों की उपज को बढ़ाना और उनकी आमदनी को दुगुना करना उनकी प्राथमिकता सूची में है। उन्होंने कहा कि मल्टीपल क्रॉपिंग की तरफ कैसे आगे बढ़े, इसके लिए कृषि विभाग तैयारी कर रहा है। इसके अलावा जो किसान सुखाड़ और फसलों के नुकसान से प्रभावित हुए हैं, उन्हें समय पर मुआवजा मिले, उस दिशा में भी सरकार काम करेगी। खास करके इस मंत्रालय से कृषकों के जीवन को हम लोग कैसे आसान करें, उनकी उपज को कैसे दुगना किया जाए, उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर लेकर के प्रयास होते रहे हैं। उस काम को और आगे बढ़ाना और तेजी से आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है। आज आप लोगों के सबके बेस्ट विशेस से प्रभार लिए हैं और हमको पूरा भरोसा है कि फोकस्ड हम लोग विभाग में काम करेंगे, टाइमलाइन पे काम करेंगे और प्रयास ये रहेगा जो आज किसान अपने राज्य में, चाहे वो सुखाड़ से परेशान हो, चाहे फिर उपज उसका फसल किसी तरह से नुकसान हुआ है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि उन्हें मुआवजा तो मिले ही, साथ ही साथ ऐसी टेक्नोलॉजी और नई तकनीकों का भी इस्तेमाल अपने राज्य में हो ताकि वो बेहतर और उन्नत खेती कर सकें। मल्टीपल क्रॉप्स कैसे हो, समर्थन मूल्य की लड़ाई हमारे नेता काफ़ी समय से लड़ते रहे हैं। झारखंड में हम लोग कैसे एक एग्जाम्पल समर्थन मूल्य को लेकर के सेट करें, ये हमारे काम की प्राथमिकता में होगी। इस विभाग में काम करने वाले कई सारे लोग अपनी मांगों के साथ भी सरकार के पास आते रहे हैं, उनके समाधान का प्रयास हमारा होगा। और जो भी खेती है वो सिंचाई पर निर्भर है। एक सामंजस्य इंटर डिपार्टमेंट भी हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे ताकि किसानों के खेत में पानी भी पहुंचे। राज्य के श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी नेपाल हाउस स्थित अपने कार्यालय कक्ष में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस विभाग में 4.5 वर्षों का उन्हें कार्य का अनुभव है। राज्य सरकार के संसाधनों और मापदंड के अनुसार आगे भी काम किया जाएगा, बस काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। विभाग में लगातार 4.5 बरस हम काम किए हैं और ऑटोमेटिक योजना सब जो सरकार का जो मापदंड है, जो संसाधन है, वो चल रहा है। काम करने के लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए और क्षमता होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अभी भी बहुत काम हो सकता है, रोज तो काम होता नहीं, एक बार के काम 1 साल तक चलता है। इसलिए हमारे जो सचिव साहब हैं, हमारे श्रम विभाग के सचिव हैं, सब लोग समन्वय बना के काम कर रहे हैं। हमारे कई यहाँ
IAS पदाधिकारी हैं। हमारे जो श्रम विभाग हो चाहे उद्योग विभाग हो, जो सरकार का मापदंड है, जो संसाधन है, उसमें हम लोग काम करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और हम लोग जितना बन पाएगा उतना काम करेंगे। इधर राजधानी रांची के कांके रोड स्थित उत्पाद भवन में उत्पाद मंत्री बैद्यनाथ राम ने पदभार संभाला। इस अवसर पर संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे एवं मंत्री का स्वागत उन्होंने पुष्पगुच्छ देकर किया। उत्पाद मंत्री ने कहा कि राजस्व का संग्रहण कैसे हो एवं अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगे, ये उनकी प्राथमिकता होगी। विभाग का प्रयास होगा कि राज्य में जहरीली शराब जैसी घटना घटित न हो। विभाग में जो कमियां हैं उन्हें मुख्यमंत्री से मिलकर जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। और कुछ जो प्राथमिक जानकारियां हैं वो मैं हासिल कर रहा हूँ। विभाग में कैसे बेहतर काम हो, राजस्व विभाग है, राजस्व का संग्रहण भी सही तरीके से हो और अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध भी लगा सके, ये हमारी प्रायोरिटी है। उसके लिए जो संसाधन की जरूरत विभाग को होगी उसका हम लोग प्रयास करेंगे तो फुलफिल कराएं। विभाग में मूल रूप से स्टाफ की कमी है और इसको मुख्यमंत्री से बात करके हम लोग प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी स्टाफ की पूर्ति हो जाए यहाँ पर, ताकि काम करने में पदाधिकारियों को असुविधा नहीं हो। और ये प्रयास विभाग का जरूर रहेगा कि कोई अप्रिय घटना स्टेट के अंदर न हो, जहरीली शराब जैसी घटना नहीं घटे, अवैध जो शराब बिक्री होता है उसको रोकने का प्रयास रहेगा और अवैध तरीके से जो मेजर लेवल पे जो निर्माण करते हैं लोग उनको ध्वस्त करना विभाग की जवाबदारी होगी। ये 2-3 चीजें प्रमुख चीजें हैं, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। ये रूटीन वर्क है विभाग का। विभाग में ज्यादातर रूटीन वर्क चलता है। दुकानें हैं सरकार के अधीन, अभी दुकानें हैं चलती हैं, वहाँ पर उनका बिल्कुल संचालन ठीक ठाक रहे, अवैध शराब की बिक्री बंद हो और छापामारी निरंतर चले। यही मेन जो फोकस है विभाग का, ये रहेगा। राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन हुआ। इसमें कांग्रेस कोटे से कृषि मंत्री बनी दीपिका पांडे ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से शिष्टाचार मुलाकात की। पत्रकारों से रूबरू होते हुए दीपिका पांडे ने कहा कि समय पर मानसून नहीं आने से कृषक वर्ग काफी परेशान है, इसलिए विभागीय तौर पर क्या मास्टर प्लान हो, इस विषय पर चर्चा की गई है। कृषि विभाग से जुड़े अनुबंध कर्मी और कृषक मित्र से जुड़े मुद्दे के फाइल पर भी काम की शुरुआत कर दी गई है। की बात सही है और आज जो पहला बैठक हम लोगों का हुआ है, मानसून की जो कमी है उसको लेकर के क्या कंटीजेंसी प्लान है उस पर हम लोगों ने चर्चा की। तैयारी विभाग की है और आने वाले समय में जो कट ऑफ ये लोग 31 जुलाई का या फिर आगे फर्दर अगस्त का अलग अलग डेट रखे हैं, उसके अनुसार एक्शन प्लान तैयार है। उसे तरीके से सही तरीके से एग्जीक्यूट कराना प्राथमिकता होगी। आज पहली बैठक करके हम लोग आए हैं और हम लोग जो लोन वेवर का की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसकी फाइल को आगे कैबिनेट को बढ़ाया है और साथ ही साथ जो वहाँ उस विभाग में इससे जुड़े हुए जो अनुबंध कर्मी हैं, कृषक मित्र हैं, उनके कुछ मुद्दे हैं, उस फाइल पर भी हम लोगों ने काम की शुरुआत की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नवगठित सरकार में शामिल ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर कुछ विभागीय अधिकारी सीधे तौर पर उनके निशाने पर रहे। इरफान अंसारी ने कहा कि अधिकारियों को राजनीति से बचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकार के कामकाज की गोपनीयता बनी रहे, ये उनकी जिम्मेवारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में वे बेहतर काम करके दिखाएंगे। अधिकारी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और जो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ का वहाँ दे रहे हैं, तो ये तो मैं नहीं चलने दूंगा। या तो आप जेएमएम कांग्रेस में रहिए या तो आप बीजेपी में रहिए, ये साफ में। हाँ, मैं अधिकारी कैसे पार्टी चले जाएंगे? आप बात इनका जवाब दे रहा हूँ मैं, बात समझिए। आप अधिकारी कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, अधिकारी कोई पार्टी थोड़े है। इन्होंने जो कहा मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहने का मतलब है इस विभाग में पार्टी पॉलिटिक्स मत कीजिए आप लोग, ठीक है। कोई गोपनीयता जो मैं काम कर रहा हूँ ये गोपनीय मेरे अंदर होना चाहिए। गोपनीयता लीक होगा उस पर कार्रवाई करूंगा। पदाधिकारी स्वतंत्र होते हैं, सरकार के वो अंग होते हैं। आज मैं सरकार में हूँ, वो आप मेरे हैं, कल भाजपा की सरकार की होगी तब उसका काम कीजिएगा। लेकिन जहां रहिए आप लोग ईमानदारी से रहिए। और मैं कहूँगा जिस तरह से आप 4.5 साल, ऐसा नहीं कि हमारे आलमगीर साहब ने काम नहीं किया। आलमगीर साहब हमारे अनुभवी नेता रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया।
तो कहाँ चूक हुई क्या हुई नहीं उसमें जाना नहीं चाहता। केवल अगर आप देखिएगा तो क्या आलमगीर साहब ही जिम्मेवार है क्या? इरफान अंसारी कोई फाइल में साइन करता है तो फाइल छन कर आएगा मेरे पास, ठीक है ना? तो स्टेप बाय स्टेप जो लोग होंगे उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हेमलाल मुर्मू ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन की सरकार ने जिस तरह से सोमवार को विधानसभा में बहुमत हासिल किया है, उसके बाद देश भर में हेमंत सोरेन एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में उभरे हैं। रांची में पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्वास मत हासिल करना राज्य की जनता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी के गंदे विचारों के कारण ही हेमंत सोरेन को 5 महीने तक कठिन कारावास से गुजरना पड़ा। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी के षड्यंत्र के कारण निर्दोष हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए पूरी साजिश रची गई थी। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत देने का निर्णय ले लिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अब आंकड़ों में और नीचे जाने वाली है। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि हेमंत का मतलब सोना होता है। सोना जितना अधिक तपता है उतना ही अधिक चमकता है। सोने की तरह हेमंत सोरेन भी चमक रहे हैं और राज्य को भी चमकाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 5 महीना तक कठिन कारावास का समय गुजारा और वो बेल में निकल गए। हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने जो टिप्पणी किया है उससे बहुत स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र की वजह से बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति को फंसा करके राजनीतिक लाभ के लिए ये कर्मकांड किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि हेमंत का अर्थ होता है सोना, और सोना को जितना गलाया जाए तपाया जाए उतना चमकता है। और आज हेमंत जी उस सोने के तरह चमक रहे हैं और इस राज को भी चमकाने का काम करें। जमशेदपुर में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग भाजपा ने की है। इसे लेकर भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचा। भाजपाइयों ने डीसी को एक मांग पत्र सौंपकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर देश से बाहर करने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे देश में करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश एवं रोहिंग्या के नागरिक अनैतिक रूप से प्रवेश कर गए हैं। इन लोगों की संख्या जमशेदपुर में भी काफी बढ़ गई है। इस मामले पर वोट की राजनीति करने वाली हेमंत सरकार पूरी तरह से खामोश है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपकर बांग्लादेशियों को चिन्हित करने और उन्हें देश से बाहर करने की मांग की गई है। जो बांग्लादेशी घुसपैठ है, रोहिंग्या की जो घुसपैठ है, बड़े पैमाने पर झारखंड में, पूरे देश में तो घुसपैठ किए हैं, झारखंड में बड़े पैमाने पर घुसपैठ किए हैं। ये लोग मुर्शिदाबाद, मालदा के माध्यम से वहाँ का फेक आईडी कार्ड बनाते हैं। ममता जी का राज वहाँ पर है और झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे जमशेदपुर में बड़े पैमाने पर ये प्रवेश किए हैं, जिसमें आज़ाद बस्ती है, उसमें गौरीशंकर रोड है, इसमें घाटशिला का रेल लाइन का किनारा है, इसमें हल्दी पोखर का कुछ पहाड़ कब्जा कर लिए हैं। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं कि घुसपैठ के अपना बिल्कुल, जैसे कि ये मिस्त्री का काम करते हैं, मजदूर का काम करते हैं। तो सबसे खतरनाक बात है कि भोले भाले जो हमारे आदिवासी महिलाएं हैं उनसे शादी कर ले रहे हैं, उससे बच्चा पैदा करते हैं तो नाम कन्वर्जन कर रहे हैं उसमें। तो ये हमारा बीजेपी का ये मांग है कि भाई उन्हें आप चिन्हित करिए। हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने 3 दिन पहले एक ऑब्जर्वेशन पास किया, 1 साल पहले भी ऑब्जर्वेशन पास किया था, लेकिन हेमंत बाबू के बिल्कुल वो डोल नहीं रहे। भैया वोट की राजनीति करिए हेमंत बाबू,
लेकिन देश रहेगा तभी आप वोट की राजनीति करिएगा। जिस तरीके से भारत में करीब जमशेदपुर में हमें लगता है इस जिले में 10 से 12 हज़ार से ऊपर की घुसपैठ है, पूरे देश में 2 से 3 करोड़ की इनकी घुसपैठ है। तो हम मांग करते हैं कि उनको चिन्हित करिए, उनको बाहर करिए, उनको गिरफ्तार करिए, क्योंकि देश की अखंडता के लिए ये सबसे बड़े खतरा है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आकर बसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इनके यहाँ बसने से जहां स्थानीय लोगों का रोजगार छिन रहा है, वहीं उन्हें आसानी से सरकारी सुविधाएं भी मिल जा रही है, जो एक चिंता का विषय है। इस मामले को शौर्य यात्रा समिति ने उठाया है। समिति के सूरज मंडल एवं मोना राय ने कहा है कि मुर्शिदाबाद से कई लोग 30 से 35 वर्ष पूर्व यहां अकेले आकर राजमिस्त्री, स्क्रैप, ठेकेदार, मजदूर आदि का काम कर धीरे धीरे क्षेत्र में जम चुके हैं। ये लोग अपने नाम पर जमीन खरीदकर वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड बनाकर बसते जा रहे हैं। वे खुद को स्थानीय बताकर सभी तरह का सरकारी लाभ भी ले रहे हैं। इन्हें सरकारी सुविधाएं कैसे मिल रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद से फर्जी आधार कार्ड बनाकर लगातार बांग्लादेशी हमारे देश में आ रहे हैं और यहाँ के लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। यहाँ के राजमिस्त्री एक से बढ़कर एक काम करते थे, जो आज बेकार हो गए या फिर बांग्लादेशियों के अंदर काम करने को मजबूर है। उन्होंने मांग की है कि बांग्लादेशियों की पहचान कर इस मामले की जांच होनी चाहिए। समिति के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि मुर्शिदाबाद के जितने भी लोग यहाँ धंधा करने के लिए आते हैं, वह सभी क्राइम कर मुर्शिदाबाद भाग जाते हैं, जिससे अपराधी को पकड़ना पुलिस के लिए मुश्किल हो जाता है। सब जानते हैं कि मुर्शिदाबाद का हम लोग रहने वाले बताते हैं, और हमको ही नहीं पूरे क्षेत्र के लोगों को यह संदेह भी है कि मुर्शिदाबाद का नाम तो हो सकती है कि बांग्लादेश से भी आए होंगे। इनका जांच होना चाहिए और हमारे क्षेत्र के जो भी लोग हैं उनका रोजगार ये लोग खा रहे हैं। किस तरीके से खा रहे हैं, जैसे कोई राजमिस्त्री हैं, हमारे लोकल जो राजमिस्त्री है वो बहुत ही अच्छे काम करते थे, लेकिन ये लोग आ जाने के बाद वो जो लोकल लोग हैं उन लोकल लोगों का रोजगार खाने का काम कर रहे हैं। और ये लोगों को प्रशासन चिन्हित करे और बाहर के जो भी हैं चिन्हित करके यहाँ से खाद लेने का काम करे। यही आपके माध्यम से प्रशासन को कहना होगा। से मुर्शिदाबाद वगैरह या बंगाल से जो बांग्लादेशी ढकैया जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में, वो लोग यहाँ आ रहे, बस रहे, पता नहीं चल रहा कितना के संख्या में आ रहे, बस रहे। आए दिन मतलब जो भूगोल है, हल्दी पोखर का आसपास का भूगोल बिगाड़ दे रहे लोग, समझ में नहीं आ रहा, डेली नहीं आ रहा। इन लोग से आने से क्षति ये हो रहा है कि यहाँ लोकल आदमी के एक तो लोकल आदमी का रोजगार में भी दिक्कत हो रहा है। अच्छा, इन लोग अगर कुछ भी क्राइम करते हैं तो इन लोग का कोई पता नहीं है। यहाँ का भी वो लोग आधार कार्ड बना लिया अपना, वहाँ का भी आधार कार्ड उन लोग का बना हुआ है। यहाँ से क्राइम करके लोग वहाँ निकल जाते हैं, तो जिससे बहुत परेशानी क्षेत्र में भी हो रही, सभी चीज़ में हो रहा है। तो इसीलिए आग्रह है कि मीडिया का माध्यम से प्रशासन को इसमें सूचना देना चाहेंगे कि सर इसमें कार्रवाई कीजिए और चिन्हित कीजिए, और चिन्हित करके उचित कार्रवाई करके इन लोगों को यहाँ से भगाइए। जमशेदपुर के बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 1 में रहने वाले और LIC एजेंट मनीष कुमार सिंह के घर का ताला तोड़कर चोरों ने कई सामानों पर हाथ साफ कर दिया। चोर अलमीरा में रखे 2 लैपटॉप, गहने, LED टीवी, 4 गैस सिलेंडर के साथ कई सामान ले उड़े। इसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। मिली जानकारी के अनुसार महेश कुमार सिंह अपने पूरे परिवार के साथ पिछले 1 सप्ताह से अपने गाँव बिहार के हाजीपुर एक रिश्तेदार की रिसेप्शन पार्टी में शामिल होने गए हुए थे। घर की देखरेख का जिम्मा उन्होंने कीतड़ी में रहने वाले अपने मामा दिलीप कुमार सिंह को दिया था। जब दिलीप मंगलवार सुबह महेश सिंह के घर पहुंचे तो घर का ताला टूटा हुआ पाया। उन्होंने तुरंत ही इसकी सूचना गृह स्वामी और पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। इधर घर से कितनी की चोरी हुई है, इसका पता महेश सिंह के लौटने पर ही चल सकेगा। दिलीप सिंह के अनुसार चोर मेन डोर का ताला तोड़कर घर में घुसे और अलमीरा को क्षतिग्रस्त कर उसमें रखे 2 लैपटॉप, सोने चांदी के आभूषण, 1 टीवी, 4 गैस सिलेंडर के साथ और भी कई सामानों की चोरी कर ली। फिलहाल पुलिस गृह स्वामी के आने का इंतजार कर रही है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर केबुल टाउन में रहने वाली मनीष कुमार सिंह की बहन रूबी कुमारी मौके पर पहुंची। वह भी घर में बिखरे सामानों को देखकर अवाक रह गई। यहाँ पूरा बॉक्स पलंग खुला था, यहाँ का और उनका खुला हुआ है सब। अभी किधर से घुसा ये लोग? यहीं से सामने मेन गेट से तोड़ करके ताला हार्डविन किया है यहाँ का।
पूरा घी का शीशी था, 2-2 किलो का 2 ठो, वो लेके मम्मी हाथ से बनाई थी, वो लेके चली गया। पलंग में पूरा ये था, पीतल का सामान था, सब निकाल के ले गया, पूरा जांच पड़ताल किया है। यहाँ लैपटॉप था 2 ठो, ये ले गया है। कितना बजे आए थे? वही 1:35 के लगभग में। नहीं पुलिस तो मतलब अभी 2 घंटा पहले। पैसा कौड़ी कितना था जो, हाँ, और उनका टीवी, हाँ, टीवी खोल के ले गया। कुमार सिंह का घर है जी। हमको बोले तो थोड़ा देख रेख करने के लिए, लेकिन इस बीच में कल हादसा हुआ है। हम सुबह में आए तो हमको सारा ताला वाला खुला मिला। फिर हम लोग गए बागबड़ा थाना को बताए, लोग आए हुए अपना चेक कर रहे हैं। तो ये अब तो हम नहीं बता पाएंगे किनका सामान था, वो आएंगे शाम तक। तो मनीष जी कहाँ गए हुए हैं? वो गाँव गए हैं, अपने किसी रिलेटिव का शादी था, इसी में गए हैं, तो वो लोग आज चलेंगे तो रात तक पहुँच जाएंगे। रेलवे अर्बन बैंक चुनाव को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल में सरगर्मी तेज हो गई है। साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में नजर आ रहा है। मंगलवार को मेंस कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने चक्रधरपुर रेल मंडल के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र से अपना अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और अपनी जीत का दावा किया है। चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में ऑपरेटिंग विभाग के क्रू लॉबी से मेंस कांग्रेस प्रत्याशी ट्रेन मैनेजर जगन्नाथ बांदा ने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया। उनके साथ इस दौरान मेंस कांग्रेस के महासचिव शशि मिश्रा और केंद्रीय पदाधिकारी आर.के. मिश्रा मुख्य रूप से मौजूद थे। नामांकन से पहले मेंस कांग्रेस के कार्यालय में प्रत्याशी जगन्नाथ बांदा का गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए उन्हें फूल माला से लाद दिया गया। बड़ी संख्या में मौजूद ट्रेन मैनेजरों ने इस बार के चुनाव में जगन्नाथ बांदा को वोट देकर जिताने की बात कही। इसके बाद आतिशबाजी और ढोल नगाड़े के साथ मेंस कांग्रेस कार्यालय से लेकर क्रू लॉबी तक रैली निकाली गई, जिसमें प्रत्याशी जगन्नाथ बांदा, मेंस कांग्रेस के पदाधिकारी और ट्रेन मैनेजर मुख्य रूप से मौजूद थे। क्रू लॉबी कार्यालय जाकर जगन्नाथ बांदा ने सभी से मुलाकात की और सभी से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। इसके बाद रैली क्रू लॉबी से निकलकर ऑपरेटिंग कार्यालय पहुंचा। यहाँ रेल अधिकारी एओएम के कार्यालय जाकर जगन्नाथ बांदा ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। मेंस कांग्रेस के महासचिव शशि मिश्रा ने कहा कि अर्बन बैंक पिछले 9 सालों से स्वयं भू निदेशकों के हाथों लूट का अड्डा बनकर रह गया है। अर्बन बैंक की व्यवस्था और कार्य प्रणाली में बड़े सुधार की जरूरत है। इस बार चक्रधरपुर रेल मंडल के सभी 75 निर्वाचन क्षेत्र से मेंस कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और उनकी 100% जीत मंडल में होगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और पूर्व तटीय रेलवे सहकारी सहयोग समिति का जो आने वाला चुनाव है, इस चुनाव में चक्रधरपुर लॉबी से हमारे ट्रेन मैनेजर आज नॉमिनेशन की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि ये ट्रेन मैनेजरों के बीच में ये चेहरा है, इतना लोकप्रिय चेहरा है कि ट्रेन मैनेजर जैसे कैडर अभी अपने सभी काम को छोड़कर इनके नॉमिनेशन में भाग लेने के लिए दर्जनों की संख्या में यहाँ उपस्थित है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी शेयर होल्डरों के लिए कुछ संदेश देना चाहूँगा। जो अर्बन बैंक के हमारे 16,600 शेयर होल्डर चक्रधरपुर मंडल के हैं, ये 16,600 शेयर होल्डरों को आपके माध्यम से मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ कि एक रेल कर्मचारी और जो अर्बन बैंक के शेयर होल्डर हैं, ये अर्बन बैंक को सिर्फ एक लोन लेने का बैंक समझते हैं, लोन लेने के लिए समिति समझते हैं। और इसी का यही पॉइंट का फ़ायदा उठाकर जो फिलहाल अर्बन बैंक का संचालन कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो स्वयं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने आप निर्वाचित होकर 2015 के बाद से ये वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे बैठे हुए हैं। पिछला चुनाव 2010 में हुआ, 5 साल का सेवा जब इनका समाप्त हुआ, इसके बाद अगला चुनाव नहीं हो पाया। इसका भी कारण है कि कोर्ट में हम लोग को जाना पड़ा। हम लोग कोर्ट में क्यों गए, उसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। हमारे मुद्दे बहुत सारे हैं, हमारे हम अर्बन बैंक से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कि अभी हमारे मुद्दे यही है कि जैसे लोन वगैरह दिया जाता है, अभी होम लोन वगैरह और एडुकेशन लोन वगैरह या व्हीकल लोन वगैरह, ये सब भी सुविधा मुहैया कराना चाहिए अर्बन बैंक में। और जैसे कि अभी डिविडेंड मतलब सालाना में जमा होता है, उसको पारदर्शिता लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक डिजिटल अभी इंडिया चल रहा है। डिजिटल इंडिया अभी तक उसको ऑफलाइन रखा गया। किसी भी
मतलब आपका सदस्य को, अर्बन बैंक का सदस्य को अभी तक उसका डिविडेंड मालूम नहीं है। तो इसको पारदर्शिता लाना बहुत जरूरी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर चाईबासा मुख्य मार्ग स्थित पोटका में मंगलवार सुबह तेज रफ्तार एम्बुलेंस की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान खूटपानी प्रखंड के लोहरदा गांव निवासी सिकंदर जामुदा के रूप में हुई है। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना पाकर मजदूर नेता समाजसेवी सिकंदर जामुदा ने घायल अवस्था में व्यक्ति को अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक सिकंदर जामुदा किसान है। सुबह बाइक में तेल भराने के लिए पोटका पेट्रोल पंप गए थे। वापसी के दौरान तेज रफ्तार एक प्राइवेट एम्बुलेंस ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे सिकंदर गिर पड़ा और उसके शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई। वहीं पोटका में ही कियाटपता निवासी मजदूर नेता सिकंदर जामुदा मौजूद थे। घटना होते ही उन्होंने घायल को उसी एम्बुलेंस में उठाकर अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल में जांच के उपरांत चिकित्सकों ने घायल सिकंदर जामुदा को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि बाइक को टक्कर मारने वाला एम्बुलेंस चाईबासा के ओम नर्सिंग होम का है। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर लिया और क्षतिग्रस्त बाइक और एम्बुलेंस को भी पुलिस थाना ले गई। इसके बाद घटना से गुस्सा मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने पोटका में सड़क जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना पाकर बीडीओ सासीओ गिरिजानंद किस्कू, थाना प्रभारी राजीव रंजन और समाजसेवी डॉक्टर विजय सिंह गागराई घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल पीड़ित परिवार को 10,000 रुपए सहायता राशि प्रदान की। वहीं राष्ट्रीय तत्काल हित लाभ योजना के तहत सीओ ने 10,000 रुपए का चेक भी दिया। चक्रधरपुर के सीओ ने सरकारी प्रावधानों के तहत सभी मुआवजा देने का पीड़ित परिवार को भरोसा दिया, जिसके बाद सड़क जाम 2 घंटे बाद खुल गया। अभी 2 घंटा पहले एक दुर्घटना हुई थी। अब दुर्घटना होने से लोहरदगा निवासी जो हमारे जो आज व्यक्ति थे हमारे बीच के, हमारे वो समाज के थे, दुर्घटना में आज हमारे बीच वो नहीं रहे। और जैसे मुझे जानकारी मिली थी कि वो पेट्रोल पंप से तेल भरा के हॉस्पिटल में जो उसका बेटा एडमिट था उसको देखने जा रहा था और एक एम्बुलेंस आया और विपरीत दिशा से उसको मारते हुए रगड़ते हुए चले गया। आज हमारे बीच नहीं है। मेरा मृतक परिवार के साथ, मृतक व्यक्ति के साथ मेरा संवेदना है। मैं उसके प्रति दुख प्रकट करना चाहता हूँ। और अभी मैं इनके साथ इस रोड पर मैं भी था और अभी सीओ साहब आए हुए थे, इंस्पेक्टर साहब आए हुए थे और उनके सामने ये वार्ता हुई कि तत्कालिक जो मृतक का शव को जलाने से गाड़ने के लिए जो सरकारी मुआवजा है वो अभी 11 बजे का टाइम दिया। 10,000 रुपये वो अपने तरफ से वो सहयोग राशि जो सरकारी प्रावधान देंगे। और इसके बावजूद जो भी सरकारी प्रावधान है वो मृतक के जो भी सदस्य हैं, चाहे उनकी वाइफ हो या उनका 2 बेटा बेटी हो, इनको सरकारी सुविधा दिलाने के लिए वो एक आश्वासन दिया। मंत्री जी का पेट्रोल टंकी बगल में रोड में रॉन्ग साइड में चला रहा। कौन? ड्राइवर साहब। अच्छा, कौन किसा का ड्राइवर है? चाईबासा का है। चाईबासा का कौन गाड़ी? यही वाला। अच्छा, ये एम्बुलेंस का ड्राइवर है। फिर उसके बाद में उसी गाड़ी में लाए उसको हॉस्पिटल और मृत घोषित कर दिया। इधर जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत रेलवे अधीन क्षेत्र में मुखिया फंड से विकास कार्य को रोकने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। जिला मुखिया संघ अपनी मांगों को लेकर आर्या पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मंगलवार को मुखिया संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त के संबंध में एक मांग पत्र सौंपा। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे तीसरी व्यवस्था के सभी जनप्रतिनिधि का आरोप था कि क्षेत्र के विकास कार्य में रेलवे अधिकारी बाधक बन रहे हैं। मुखिया संघ की कार्यकारी अध्यक्ष सरस्वती टुडू ने कहा कि पिछले दिनों बागबेड़ा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य को रेलवे अधिकारियों के द्वारा रुकवा दिया गया था। इस कारण उस क्षेत्र की जनता कई योजनाओं के लाभ से वंचित हो गई है। उन्होंने उपायुक्त से इस मामले में हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करने की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ बागबेड़ा जलापूर्ति योजना का काम काफी धीमी गति से चल रहा है। इस पर भी मुखिया संघ ने आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि संवेदक को जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक काम को पूरा कर देना था, लेकिन धीमी गति से कार्य चलने के कारण ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। संघ ने उपायुक्त से जलापूर्ति योजना का काम जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश संवेदक को देने की मांग की है, ताकि क्षेत्र के लोगों को योजना का लाभ मिल सके। मुखिया संघ के ओर से, जमशेदपुर मुखिया संघ के ओर से यहाँ पे 9 सूत्री मांग को लेके आए हैं। इसमें आप लोग सुन ही रहे हैं पेपर पत्रिका के माध्यम से। कई दिनों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे जमशेदपुर प्रखंड के कुछ पंचायत, जैसे 18 पंचायत को मतलब रेलवे एरिया में पड़ने की वजह से वीडियो मैडम के द्वारा
रोक लगा दिया गया है काम में, तो उसी को लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं डीसी सर से मुलाकात करने की। रेलवे के द्वारा जो रोक लगाया गया है उसको किन चीज़ों पर रोक लगाई है? पंचायत फंड से जितना भी हम लोग योजना करते हैं संचालन, उस पर रोक लगा दिया गया है। और उसके साथ साथ हम लोग जितने भी हमारे पंचायत कर्मी हैं वो अपने पंचायत से ही मतलब सभी कार्य का संचालन करें, ना कि ब्लॉक से। और उसके लिए हम लोग आज मांग पत्र मतलब यहाँ पे हम लोग आवेदन दिए हैं डीसी सर को। और JSLPS के साथ हम लोग का कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा है, उसको लेके भी आज हम लोग अपने मांग पत्र को में दर्शाए हैं। वहीं जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विशाल प्रदर्शन सह तालाबंदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शामिल भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया। अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल के नेतृत्व में पोटका चौक से प्रखंड कार्यालय तक विशाल रैली निकाली। प्रखंड कार्यालय पहुंचकर सभी ने प्रखंड मुख्यालय के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर दी और जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसमें मुख्य रूप से सांसद विद्युतरण महतो मौजूद थे। सांसद ने कहा कि आज झारखंड पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। चारों ओर लूट मची हुई है, गिट्टी बालू में भारी लूट मची है, तो दूसरी ओर यहाँ अमन चैन और शांति खत्म हो चुका है। 3 महीने बाद हमारी सरकार आएगी तो यहाँ अमन चैन फिर से कायम हो सकेगा। वहीं युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि क्षेत्र में विकास की गंगा की जगह भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने पदाधिकारियों को आगाह करते हुए कहा कि आप चेत जाइए, नहीं तो आगे आपके कार्यालय के गेट पर ताला मारकर धरना देने का काम करेंगे। इससे भी अगर काम नहीं बना तो राज्य में प्रदर्शन किया जाएगा। तालाबंदी कार्यक्रम में हम सबों के बीच उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री विद्युतरण महतो जी, साथ में उपस्थित हमारे इसी जमशेदपुर महानगर के युवा तेज तराव अध्यक्ष अमित अग्रवाल जी, हमारे इस पोटका मंडल के अध्यक्ष सुदीप देव जी। बोलबाला है, इसलिए आने वाला समय पुनः भारतीय जनता पार्टी का शासन होना है। अमन चैन के साथ विकास को गति देना है। यही माध्यम से आम जनता को देने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा आज आईना दिखाने के लिए आज एक तालाबंदी। इधर सरायकेला खरसुआ जिला के इचकट प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार को मां विपतारिणी की पूजा विधि विधान से की गई। महिलाओं ने माता की पूजा अर्चना कर अपने बच्चों की हर विपदा से रक्षा व दीर्घायु की कामना की। मंदिरों में पंडितों ने व्रतियों को पुष्पांजलि अर्पित कराई। ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के डुमरा, तामरी, टीकर, ईचागढ़, सोड़ो व आदड़ी चोगा के विभिन्न मंदिरों में मां विपतारिणी की पूजा धूमधाम से की गई। डुमरा गांव स्थित मां विपतारिणी मंदिर में सुबह से ही महिला श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। दूर दराज से हजारों श्रद्धालु माता की पूजा करने व मन्नत मांगने के लिए पहुंचे थे। ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में एकमात्र मां विपतारिणी मंदिर में सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बताया जाता है कि माता भगवती की उपासना करने से हर विपत्ति आपदा से माता रक्षा करती है। माता को 13 प्रकार के फल फूल मिष्टान का भोग लगाया जाता है। पूजा के बाद व्रत कथा का श्रवण कर घर आकर मां अपने बच्चों के हाथ में लाल रेशमी धागा बांधकर माता भगवती से रक्षा करने की कामना के साथ व्रत तोड़ती है। श्रद्धालु मुकेश कुमार गोस्वामी ने बताया कि मां अपने बच्चों की हर संकट से रक्षा के लिए मां विपतारिणी की पूजा करती है। डुमरा गांव में ये एक मंदिर है जहां माता की मूर्ति स्थापित है। यहाँ मन्नत मांगने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। दूर दराज से आए हुए भक्तगणों को देखा गया। महिलाओं ने व्रत रखकर अपने बच्चों को हर विपत्ति से बचाने के लिए विपत्तारिणी मां का पूजा किया। इसमें 13 प्रकार का भोग एवं व्यंजन प्रसादी रूप से चढ़ाया जाता है। यहाँ हर साल लोग मन्नत मांगने आते हैं और पूरा भी होता है। पूजा श्री कृष्ण चंद्र लायक द्वारा व्रतियों को किया गया। वहीं लौ नगरी जमशेदपुर में मंगलवार को मां विपतारिणी पूजा धूमधाम से मनाई गई। महिलाएं सुबह से ही कतारबद्ध होकर पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों में खड़ी रही। इस दौरान 13 प्रकार के फल फूल मिष्ठान का चढ़ावा चढ़ाया गया। पूजा अर्चना कर श्रद्धालुओं ने अपने परिवार के सुख शांति व सुरक्षा की कामना की।
बता दें कि मां विपतारिणी की पूजा रथ यात्रा के बाद मंगलवार व शनिवार को होती है। श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार मंगलवार या शनिवार को पूजा करते हैं। इस पूजा के पीछे ऐसी मान्यता है कि परिवार में आने वाले हर संकट को मां विपतारिणी टाल देती है। इसलिए मां विपतारिणी को खुश करने के लिए महिलाएं उपवास रखकर 13 तरह के फल फूल मिष्ठान आदि का चढ़ावा चढ़ाकर पूजा अर्चना करती है। वहीं पूजा के बाद लाल रंग का धागा परिवार के सभी सदस्य अपनी कलाई या बाह में बांधते हैं, जिसके साथ धुरवा घास बंधा हुआ रहता है। इस लाल रंग के धागे पर भी 13 गांठ लगाए जाते हैं। इस धागे के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसे कलाई या बाह में बांधकर रखने से हर प्रकार की विपदा से हम बच सकते हैं। इसलिए इसे मां विपतारिणी की रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। मां विपतारिणी की पूजा के अवसर पर शहर के कई मंदिरों में आयोजन समिति की ओर से प्रसाद वितरण किया गया, जिसे लेने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखने को मिली। आज माता रानी का पूजा क्या कहेंगे? माता रानी पूजा में हर एक विपद से मां विपतारिणी बचाती है और 13 तरह का सब चीज़ चढ़ता है, जैसे हो गया धागा, घास जो दुर्घास हम लोग में बोला जाता है, फल उल 13 तरह का सब चढ़ता है। हर विपद से मां सबको बचाती है। पूरी हलवा भी चढ़ता है इसमें। किन के लिए पूजा किया जाता है? ये सबके लिए, ये विपद से बचाती है। जो बोलते हैं आपस विपद जो आती है उसके लिए बचाया जाता है। माँ विपतारिणी वही है। घाटशिला अनुमंडल में भी मां विपतारिणी की पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर मुसाबनी मेडिया स्थित शमशान काली मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। महिलाएं पंक्तिबद्ध होकर पूजा के लिए खड़ी हुई थी। भक्तों की कतार काफी लंबी थी। पुजारी हराधन महापात्र और वीरेंद्र महापात्र ने पूजा संपन्न कराई। सभी भक्तों ने पूजा अर्चना के माध्यम से मां विपतारिणी से अपने परिवार को विपत्ति से दूर रखने की कामना की। पूजा है और ये घर का सब विपद आपद नाश करने के लिए, सुख समृद्धि के लिए पूजा किया जाता है। रथ यात्रा से नवमी का बीच में जो मंगल या शनिवार होता है उसी दिन पूजा होता है। और इसमें नियम है कि 13 किस्म का फल दे के पूजा किया जाता है। उसके बाद लाल सूता 13 गिंड वाला पहनना चाहिए होता है, तब घर का सब अशांति दूर होता है, मंगल होता है, सुख समृद्धि होता है। कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? यहाँ तो मुसाबनी मेढ़िया छोड़कर इधर घाटशिला, जादूगोड़ा, मोभंडा, सेंट्रल स्कूल, सुरदा, केंदाड़ी, पुन्ना पानी से भी आदमी आता है। वहीं सरायकेला के विभिन्न क्षेत्रों में मंगलवार को मां विपतारिणी की पूजा अर्चना बड़ी धूमधाम से की गई। बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं की भीड़ माता की पूजा करने के लिए मंदिरों में उमड़ी। पूजा समापन के पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को महिलाओं ने व्रत तोड़ा। विपतारिणी पूजा देवी शक्ति को समर्पित एक शुभ उपासना है, जो देवी काली की भी अभिव्यक्ति करता है। विपतारिणी पूजा रथ यात्रा के बाद और बहुधा रथ के यात्रा से पहले हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की मंगलवार और शनिवार के दिन मनाया जाता है। बंगाली समाज की महिलाओं द्वारा विशेष तौर पर मां विपतारिणी की पूजा श्रद्धा पूर्वक प्रत्येक वर्ष की जाती है। प्रचलित मान्यता ये है कि जो लोग व्रत का विधि विधान पूर्वक पालन करते हैं उन्हें देवी विपतारिणी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वे परिवार को सभी प्रकार के संकटों से बचाने में सक्षम हो जाते हैं। विपतारिणी की पूजा में नैवेद्य के रूप में देवी को 13 प्रकार के फल फूल मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। देवी की पूजा गुड़हल के फूल से की जाती है, जो सौभाग्य को देने वाला है। व्रत करने वाली महिलाएं अपने बाएं हाथ में 14 गांठों के साथ लाल रंग का पवित्र धागा पहनती है। यदि पुरुष व्रत करते हैं तो उन्हें ये धागा दाहिने हाथ में पहनते हैं। इस दौरान मंदिरों में पुजारी द्वारा मां विपतारिणी की व्रत कथा भी सुनाई जाती है, जिसे व्रती श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं। वो विपतारिणी पूजा हम लोग करते हैं, सब महिला जैसे मतलब कुछ विपद आता है तो माँ हम लोगों का रक्षा करता है। पूजा करने से जैसे हम लोगों का घर परिवार। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसान झारखंड न्यूज। नमस्कार।